पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के प्रकोप से इंसाफ की सांसें थम सी गई हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए गए लॉकडाउन की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 लाख नए मामले लंबित हो गए हैं, जिसे निपटाना इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये चुनौती इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत 160 जजों के सापेक्ष केवल 98 जज ही हाई कोर्ट में इस समय हैं। 2020 में जब पहली बार कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दी थी, तब सब कुछ थम सा गया था। मौत की बारिश के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। शहर दर शहर ऐसे हालात बन गए, उनमें बाजार, स्कूल, कॉलेज से लेकर बस, ट्रेनें सब रोकनी पड़ गई। इसका असर कचहरी के कामकाज पर भी पड़ा और 2021 में कोर्ट कचहरी का कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया जाने लगा। लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा समय में कोरोना काल के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 लाख से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग हो गए। वहीं बीते 2 महीनों में हाई कोर्ट में 10,000 से अधिक नए मामले फाइल किए गए हैं। अब तक हाई कोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में 10 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग हो गए। मुकदमों की सुनवाई करने की चुनौती उस समय और बढ़ जाती है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 160 की जगह वर्तमान में केवल 98 जजों की संख्या सामने रहती है। हाई कोर्ट में अभी 62 पद जजों के खाली हैं, जो कोर्ट पर बढ़ते दबाव को बता रहे हैं। इस बीच बार एसोसिएशन की तरफ से खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी बढ़ती जा रही है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुरानी व्यवस्था के तहत ही मामलों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो माननीय उच्च न्यायालय में पिछले साल से लेकर अब तक लगातार कोर्टों के सही तरीके से न सुचारू रूप से चलने के कारण लगभग 10 लाख मुकदमों की पेंडेंसी इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में हो गई है। और पिछले महीने ही माननीय उच्च न्यायालय में 10,000 से ज़्यादा नए मुकदमे फाइल हुए हैं, जिनकी सुनवाई हो पाना संभव नहीं हो पा रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। और चूँकि अभी माननीय न्यायालयों में न सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय में बल्कि सभी जनपद न्यायालयों में भी वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई की जा रही है, जिसमें मैं समझता हूँ कि 10% मुकदमों की सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। और उसमें भी अति आवश्यक मैटर ही सुने जा रहे हैं, जैसे बेल है या किसी रिकवरी का मामला है या सिविल का कोई अर्जेंट मैटर है, तो उनमें बहुत ही कम बराए नाम सुनवाई हो रही है। और इसका असर सीधा सीधा पड़ रहा है, इसमें मुकदमों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और इसका निपटारा मुझको नहीं लगता कि इतनी जल्दी संभव हो पाएगा, क्योंकि सारे मुकदमे, ट्रायल, अपीलें सभी रुकी हुई हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में 160 जजों के पद होने चाहिए जो हैं, लेकिन वर्तमान समय में 98 जजों की ही नियुक्ति है। लेकिन जो पिछले साल से कोरोना काल से मामले चल रहे हैं, तो बीच में चंद दिनों के लिए ही जो रेगुलर कोर्ट चली थी, वरना वर्चुअल कोर्ट चल रही हैं और वर्चुअल कोर्ट इसके पहले भी चली, तो जिसकी वजह से बहुत कम ही माननीय न्यायमूर्ति का बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से भी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। और कोर्ट पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने लगे, भगवान करे जल्दी से जल्दी मामले ख़त्म हो जाएं। उसके बाद और जो रिक्त पद जजों के पड़े हुए हैं उनको भर दिया जाए, तब मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी माननीय उच्च न्यायालय के तमाम मुकदमों का निपटारा हो सकता है। वरना अगर यही हाल रहा तो मुकदमों की पेंडेंसी बढ़ती जाएगी और वादकारी को न्याय मिलने में बहुत ही देर होगी।